प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। देखो भाई, वैसे तो हम समझते हैं कि जो पंडाल में बैठे सभी लोग भोजन कर चुके होंगे। अगर ना किए हो तो भला कम से कम कर तो लें, क्योंकि इसमें थोड़ा बोलने में थोड़ा ताकत की ज़रूरत पड़ती है। अरे इतना बड़ा कंजूस बेचारा देखो तो कितने हजार रुपया खर्च कर रहा है, तुम बोलने में कंजूसी करते हो। हद तो कर दिया। और फिर ये क्षत्रियों का गांव है, बोलो गुरुदेव भगवान की। अरे बिराव गांव तक तो आवाज पहुंचाओ भाई। देखिए, यह हमारी सनातन धर्म की परंपरा है। किसी काम को पूर्ण करना हो, किसी भी काम को पूर्ण करना हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे राजनैतिक हो। अभी थोड़े दिन पहले आप लोग भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय बोलते थे। किस लिए? जय शब्द का मतलब है जिस काम को करना है उसको पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेना। तो जिस लिए आप आए हैं उस काम को अगर पूर्ण करना है तो पहले जय बोली जाती है, और जब जय बोल दी गई तो उसके बाद फिर विजय तो फिर धर ही धराई है जो है। तो अब इस समय हम लोगों को पूरियों पर जय प्राप्त करना है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ऐसा लगता है कि लड़के जल्द विजय प्राप्त कर लेंगे हैं। देखो भाई, सब महात्माओं ने आप लोगों के समक्ष अपने गूढ़ से गूढ़ विचारों को प्रकट किया। महात्माओं का इस संसार में आगमन क्यों होता है और महात्मा कहाँ से आते हैं, महात्माओं को आने पर इस संसार में किसको किसको जो है गौरव प्राप्त होता है, आप थोड़ा इस पर विचार कर लें। पहला गौरव तो इन माताओं को प्राप्त होता है। महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं कि पुत्रवती, अरे पुत्रवती, अरे युवती जग सोई, और रघुबर भगत जासु सुत होई। इस शरीर को इस संसार में आने का पहला श्रेय इन माताओं को तुलसीदास जी ने दिया कि वो माता धन्य है कि जिसकी कोख से ध्रुव प्रहलाद, महाराणा प्रताप, शिवाजी ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए। तो पुत्रवती युवती जग सोई, अरे रघुबर भगत जासु सुत होई, अरे न तरु बांझ भली बादी बियानी, और राम विमुख सुत ते हित जानी। अरे उन माताओं को कुछ तुलसीदास ने थोड़ा सा ये कहा कि जो पैदा होने पर बाबाओं का नाम ले लेके डरवाती हैं, उन माताओं के लिए नहीं कहा कि जो संसार को सुधारने वाले पुत्र पैदा करती हैं, इस समाज को आगे बढ़ाने वाले पुत्र पैदा करती हैं, जो अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कराने वाले हैं। अरे भाई, ये मत समझिए कि हम खाली माताओं के लिए कह रहे हैं, थोड़ा आप अपनी तरफ विचार करें। क्या कहते हैं? दूसरा शब्द क्या है? अरे बाढ़े पुत्र, बाढ़े पुत्र, अरे पिता के धर्मा, और खेती बाढ़े अपने कर्म। अगर ये शरीर किसी लाइन को प्राप्त कर पाया, वो पुण्यवान पिता है, वो भाग्यशाली पिता है जिसका पुत्र अच्छी लाइन पर जाता है। तो पिता पुत्र के वास्तविक कार्यकलापों का श्रेय पिता को ही प्राप्त होता है। पुत्र के अच्छे पुत्र को प्राप्त करने का श्रेय माताओं को प्राप्त होता है। और फिर ये समझ ले कि ऐसे वैसी बात नहीं है। अगर परिवार के लोग कहें कि हमारे लिए कुछ नहीं, तो ऐसी बात नहीं। सो कुल धन्य उमायति, अरे जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जहि कुल उपज विनीत। अरे वो कुल धन्य है
वो माँ धन्य है, वो पिता धन्य है, और वो कुल धन्य है कि जिसमें आपने इन संतों को पैदा किया है। तो ये सब संसार में सब धन्य है, और वो धन्य है वो आप लोगों के भाग्य से, आप लोगों के पुरुषार्थ से, आप लोगों की शिक्षा से, आप लोगों की दीक्षा से। संतों का आगमन किस लिए होता है संसार में? संत लोग यहाँ क्यों आते हैं? अरे जब तुम घर द्वार मेहरारू लड़का छोड़ के बैरागी हो गए तो क्या करे आते हो भाई? देखिए, एक माँ थी, उसका नाम था मंदालसा। अपने समय की वो विश्व सुंदरी थी, अपने समय की वो विश्व सुंदरी थी। बड़े बड़े राजा महाराजा जाते थे कि भाई हमारे साथ शादी हो। कुछ नहीं, नहीं हम शादी नहीं करेंगे, पहले मुझे लड़के से बात करना है। बोले अच्छा भाई बात कर लो। तो जो लड़का उससे बात करता था तो काने में एक ऐसा मंत्र कह देती थी कि वो पीछे हट जाता था। एक राजा ने कहा कि भाई ऐसा कौन सा मंत्र है, मुझे हर मंत्र को स्वीकार करना है, मुझे इससे शादी करना है। बस डट गया जवान, मूंछों में पांव फेर के पहुंची तो गया। बोले अच्छा बताओ भाई तुम्हारा कौन सा एग्रीमेंट है? बोले देखिए हमारा एक एग्रीमेंट है कि पुत्रों पर मेरा अधिकार होगा, और जिस दिन तुम पुत्र पर अधिकार करोगे उस दिन तुम्हारा बहिष्कार होगा। बोले इतनी सुंदर मेहरारू है, चलो ले तो लिया, फिर जो होई भाई। अब दोनों का जो है वो संबंध हो गया। सदगृहस्थों के तरीके से अपना दोनों गृहस्थ आश्रम का पालन करने लगे। पहला पुत्र पैदा हुआ। माँ ने जिस समय गर्भ में आया उसी समय से तीर्थ करना, व्रत करना, सुंदर सुंदर शास्त्रों का अध्ययन करना, सुनना और सुनाना शुरू किया, और बाकी समय में अपना गृह कार्य शुरू किया। पुत्र पैदा हुआ, पैदा होते ही सारी शिक्षा देते 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 और 5 साल में उसने उसको बैरागी बना दिया। जंगल को चला गया, तब तक दूसरा पैदा हुआ, तीसरा पैदा हुआ, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 6 पुत्र पैदा हो गए। सबको जब जंगल धरा दिया तो मंत्रियों ने कहा राजा साहब अब तो तुम्हारे बरवा पाक गए, दढ़िया पाक गए, तो जरूरी थोड़ा है कि तुम्हारे रोज गदेले होते रहे, तो कम से कम 1-8 बेटवा तो ले लेते, नहीं तो फिर वंशे नाश हो जाएगी। तो अगला बच्चा जब 7वां पैदा हुआ तो एक दिन उन्होंने प्रस्ताव किया मंदालसा से कि अरे भाई देखो अब तो हमारा जो है चौथापन आ गया, और चौथापन के अब तो बड़ी लाचारी जैसी आ गई है। तो बोले अगर ऐसी बात है तो ये लड़का आपका, और मैं अब चली। कहें थोड़ा विचार कर, बोले मुझे विचार नहीं करना है। तो जब वो चलने लगी तो एक श्लोक लिख करके एक ताबीज में बंद किया और उसके गले में बांध दिया और कहा बेटा जिस समय दुनिया में तुम्हारी कोई मदद करने वाला न हो उस समय इसको खोलना, बीच में न खोल देना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। बोले माँ तुम्हारी आज्ञा का मैं सांगो पांग पालन करूंगा। और बस इतना कह करके और माँ जो है वो जंगल को चली गई। लड़का पिता के सानिध्य में पढ़ा लिखा, पढ़ लिख करके बड़ा अच्छा राजा हुआ, पिता का स्वर्गवास हो गया, बड़ा अच्छा धर्म कर्म नीतिज्ञ राजा हुआ। प्रजा का पालन करना, अपने राज्य को बढ़ाना, यही उसका एक मुख्य कर्तव्य था। बड़े बड़े वीरों को उसने अपनी सेना में रखा। मगर उसके 6 भाई जो थे सन्यासी जो हो गए थे, उन्होंने देखा कि अरे भाई हम लोग तो जन्म से ही भजन करना शुरू कर लिए, एक भाई हमारा आखिर में पैदा हुआ, उसका क्या हुआ? तो सीआईडी भेजे गए तो पता लगाया कि राजकाज कर रहा है और भगवत भजन पूजन कुछ नहीं करता। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो बस चारों तरफ से, जैसे मध्य प्रदेश प्रांत है ना, तो इधर उत्तर प्रदेश को भड़काया, उधर बिहार को, उड़ीसा को और महाराष्ट्र को भड़का दिया, आंध्र प्रदेश को भड़का दिया, इधर राजस्थान और हरियाणा को भड़का करके एकदम मध्य प्रदेश पर चढ़ाई करा। जब चारों तरफ से चढ़ाई होने लगी तो अब कहाँ तक उसकी फौजें काम करें, लड़ते 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 अंत में रिपोर्ट दी गई कि सरकार अब चारों तरफ से फाटक टूटने वाला है। बोले कुछ नहीं, लड़ते रहो जब तक जान में जान है।
सूर श्रृंगार करे रण को तुम नारी श्रृंगार पे ध्यान धरेना। इस समय घर की कोई चिंता करने की बात नहीं, रातों दिन तलवार चलाते रहो। अब जब देखा कंगूरे पर चढ़ करके कि चारों तरफ भयंकर तोपें जो है गोले फेंक रही हैं और हमारे सिपाही जो है निरंतर कट रहे हैं, जूझ रहे हैं और बहादुरी के साथ जूझ रहे हैं। उसने कहा अब हमारी मदद करने वाला कौन नहीं है, क्या करें। सोचते सोचते उसे आया कि माँ ने ये ताबीज बांधा था, उसमें उसने कुछ लिखा था, देखे शायद इसमें कुछ समस्या का हल हो। जब एकांत में उसने खोला और खोल करके पढ़ा तो उसमें लिखा था शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा मंदालसा वाक्य वाच पुत्रो। तू शुद्ध है, बुद्ध है, एक रस है, निरंजन है, आत्मस्वरूप है। ये संसार रूपी माया कभी किसी की नहीं हुई और न तेरी होगी। अगर ये माया कैसी है, जैसे किसी के ऊपर सांप गिर जाए तो फौरन झटक देता है, ऐसे इसको तुरंत फेंक देना, छोड़ देना चाहिए। जब उसने सोचा समझा तो एक राजाओं के यहाँ महल से गुप्त मार्ग होता है। प्रधानमंत्री से कहा लो भाई ये चाबी ताला ले लो और थोड़ा हमारा वो कमंडल ले आओ, और बस कोपीन लगा के कमंडल ले लिया और बस गुप्त रास्ते से निकल गया। इतने में फाटक टूट गए। जब फाटक टूट गए तो फौजी अंदर गए, बोले पकड़ो राजा को पकड़ो। सन्यासियों ने मना कर दिया था कि भीतर किसी प्रकार का खून खराबा न करना जो। तो जब देखा तो वहां कहीं राजा का पता ही नहीं, मंत्री पकड़ा गया, सब कार्यकर्ता पकड़े गए। कहाँ गया राजा, कहाँ गया राजा? बोले महाराज वो तो कमंडल लेकर जंगल चले गए। अब उन्होंने कहा घेरो घेरो, देखो जंगल में कहाँ जाता है, पकड़ो। पकड़ गया, पकड़ करके उन्होंने कहा अरे भाई तुम कहाँ जाते हो? बोले कहाँ जाते, जहाँ आप लोग गए थे वहीं हम भी जाते हैं। अरे आपको माँ ने बचपन में भेज दिया और हमको उसने सिखाया था कि तुम राजकाज करो, और जब कोई ऐसी परिस्थिति हो तो तुम तो शुद्ध हो, बुद्ध हो, एक रस हो, कोई बात ही नहीं। तब उन्होंने उसकी पीठ ठोका और पीठ ठोक करके कहा भाई हम तो सोचते थे हम ही विरक्त है, मैं तुम हमसे ज्यादा विरक्त हो, तुम परम विरक्त हो, है कि तुम्हारा एक हाथ तो माया में है और एक हाथ आग में है। आग माने तपस्या होता है, तुमने इस संसार को वैसे ही त्याग दिया जैसे हमने त्यागा था, इसलिए अब तुम्हारे भागने की जरूरत नहीं है। अब तुम बैठ के राजकाज करो और अब हमें संतोष है। तो पुत्रवती अरे युवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई। अरे न तरु बांझे भली बादी बियानी, बियानी शब्द गाय भैंस के लिए रखा जाता है। उन माताओं को पशु की संज्ञा दी गई है जिनके लड़के कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, लुच्चे, लफंगे होते हैं। ऐसी औरतों को औरतों की संज्ञा में दिया गया है, न कि इन भारतीय नारियों को जिन्होंने वीर पैदा किए, साधु पैदा किए, जिनकी कोख से बड़े बड़े अवतार हुए। ऐसी माताओं को कोई शास्त्र कभी न उनकी निंदा किया है और न कभी निंदा कर सकता है। बोलो गुरुदेव भगवान की। तो बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा और खेती बाढ़े अपने कर्मा। अरे वही पिता धन्य है, जब वो माँ धन्य हो गई तो देखिए उस पुत्र के पिता धन्य हुए कि नहीं हुए। ये तो दोनों का एक जोड़ा है। तो हम लोग इस संसार में इसीलिए आते हैं, आप लोगों की सेवा में इसीलिए आते हैं कि आप लोगों के द्वारा ये शरीर प्राप्त हुआ है, आप लोगों के मलमूत्र से ही ये शरीर प्राप्त हुआ है, और इस मलमूत्र को मथ करके तुमने इस कमल को निकाला है, तो कम से कम इसकी खुशबू तुम्हारी नाकों तक तो चली जाए कि ताकि अगला पुत्र जो पैदा हो वो ऐसा ही हो। अरे देखो भाई, एक साधु आया, उसने मंदिर बना दिया और पिछले 2-3 महीनों में ऐसा भंडारा हुआ जो गिराव में कभी नहीं हुआ। उस दफे फिर हम लोग आए और इस गांव को पुनः जब हमने मंथन किया, जैसे गंगा वो समुद्र का मंथन हुआ था, तो जब मथा तो उसमें से एक छत्रधारी नाम का एक पिंडा निकल गया। पता लगा कि इसने कभी एक सिद्धा नहीं दिया किसी को। और फिर हम लोगों ने मथ करके उसको वीर बनाया, दानी बनाया, और दानी बनाया ही नहीं, दान करके दिखा भी दिया। तो हमारा तो काम है कि तुमको समय रहते तुम्हें ज्ञान कराना कि तुम केवल पेट पालने वाले नहीं हो,
तुम ही ज्ञानी हो, तुम ही धर्मात्मा हो, तुम ही वीर हो, तुम ही राजा हो और तुम ही प्रजा हो।